बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लब्बैक टीवी से रब नवाज लोधरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की हमारी वीडियो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिताब की है। ये खिताब उन्होंने रावलपिंडी में ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस से फरमाया और इसमें इंतखाबी हवाले से उन्होंने काफ़ी फ़िक्र अंगेज़ बातें की हैं। बयान बहुत वायरल है, बहुत अच्छा बयान है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा, तो आइए वीडियो देखते हैं। कहते थे खालिद टैंक भी ले आओ, दरार टैंक भी ले आओ, गोरी भी ले आओ, कसरी भी ले आओ, अब्दाली भी ले आओ और जनाब सारा कुछ ले आओ और काश शाम को मेरी व्हीलचेयर भी आगे रख देना। अगर कश्मीर ना पता हो तो हमारा नाम बदल के रख देना। ये तो तेरे भी कौम है। और कौम को मुस्लिम बना कर रखा हुआ है। कभी IMF के दरवाजे पर, कभी जनाब आर्मी बैंक के दरवाजे पर, कभी कहा जनाब हम भिखारी हैं। मैंने कहा सालों तुम भिखारी हो, कौम भिखारी नहीं है। कौम का तो गरीब से गरीब आदमी अपनी रेडी लगाकर, सिट्टे बेचकर, फ्रूट बेचकर रात को हलाल कमा कर अपने घर जाता है। ये तुम्हारी इलेक्शनों के लिए IMF के दरवाजे पर जाना पड़ता है, तुम्हारी इलेक्शनों के लिए आर्मी बैंक के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है, तुम्हारी इलेक्शनों के लिए लेवीज के नाम पर जनाब सैकड़ों रुपए पर लीटर और टैक्स देने पड़ते हैं। अगर तुम्हारी इलेक्शन बंद हो जाए तो पाकिस्तान वो सोने की चिड़िया है जो रात को भी सोना है और सुबह को भी सोना है। लेकिन तुम्हारी इलेक्शनों ने, तुम्हारी नाकाम पॉलिसियों ने, तुम्हारी गलत बयानियों ने, तुम्हारी बदयांतियों ने पाकिस्तान को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि आज एक पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा वो लाखों रुपए का मकरूज पैदा हो रहा है। और तुम कहते हो जनाब तरक्की नहीं की। मैंने कहा तरक्की की राह में हम रुकावट है। लाओ ना, तुम सब पढ़े लिखे हो। कहते हैं मैशत दुरुस्त नहीं होती। हमारे साथ 10 मिनट बैठे, जब पेट्रोल का मसा आया हमने इनके पखियों उधेड़ के रख दिए थे। ये कहते हैं मौलवियों को आती नहीं। मैं क्या पुत्र है वो मौलवी कोई हो रहा, हाँ वो मौलवी कोई हो रहा जेड़े नून से बोल के शहर के हो जाते हैं। असी तो वो मुस्तरद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए कितने फरमाने गए, आप मंजिल सिर्फ दीवाने गए। ओ मौलवी कोई हो रहा जिन्होंने तुसी अंदर जनाब परमिट दे देंगे हो, ते जनाब फलां कर लेंगे हो, ते जनाब बिठा लेंगे हो, ते जनाब ऐन कर लेंगे हो, वैन कर लेंगे हो कि जनाब गलबात कर लेंगे अंदर अगर टाक असी दा होगा जेल में जाके भी लब्बैक, हथकड़ी पा के भी लब्बैक, दहशतगर्दी का पर्चा कटा के भी लब्बैक, फोर्स शेड्यूल लगा के भी लब्बैक, थाने में जाके भी लब्बैक, TPO के सामने करो के भी लब्बैक, SP के सामने करो के भी लब्बैक, मुज़ाकरात में भी लब्बैक। इंशाअल्लाह जे बेड़ा आया तो फटे हुए चढ़ के भी बस। मट्टी बड़ी सरदे साकी कहता है ना उम्मीद रहो इनसे यार हमारे फरजाना। कहता है ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ये अंग्रेज के गुलाम हैं, इनके जहन से गुलामी निकल ही नहीं रही। ये एक गुलामी से निकलते हैं अमेरिका की तो चाइना के नीचे घुसने की कोशिश करते हैं और चाइना से निकलते हैं तो जनाब वो रशिया के नीचे घुसने की कोशिश करते हैं। इकबाल कहता है कि खुदा कुछ करे तुझे तेरे मकाम से आशा। इकबाल कहता है काश तुझे पता लगता है कि कुव्वत सुल्तानो अमीरस ला इला और हैबत मर्दे फकीरस ला इला। मुझे ये बताओ यार अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी के हाथ में कौन सी तलवार थी, कौन सा असरा था, कौन सी बात थी, लेकिन दिल में ईमान की कुव्वत बड़ी मजबूत थी। हुजूर का इश्क मौजूद था। बाबा तकरीर मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में करता था और उसका तर्जुमा वाशिंगटन में होता था। वो कहते थे ये करना क्या चाहता है, ये बंदा क्या चाहता है, और ये जनाब कहीं इसके नालों से शक न हो जाए संगे आस्ताना। वो कहता था ये करना क्या चाहता है। बाबा जी कहते थे कुछ नहीं करना चाहते, बस हुजूर की उम्मत का ताल्लुक हुजूर से जोड़ना चाहते हैं। मेरे बाबा जी
ये दलेरों का दीन है इस्लाम। हाँ, ये बुज़दिलों का दीन नहीं है। इकबाल कहता है हमने बात करनी है अल्लामा इकबाल की, इसलिए एक अल्लामा से ज्यादा पढ़ा लिखा इस सब कॉन्टिनेंट में आया ही कोई नहीं। और ये कहते हैं जी ये वर्ग जा जाते हैं। मैंने कहा जो बातें अल्लामा इकबाल कह के गया है ना, वो तुम्हारी अकल से भी बाहर है। इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफिक के तदर और नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है तू बदलना मुझसे अच्छा होया, यूरोप के अंदर आगे नहीं जी, इस्लाम में ऐसे नहीं। ये स्वामियों का सियासत से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा ये लुटेरों का सियासत से क्या ताल्लुक है? ये रस्सागिरों का सियासत से क्या ताल्लुक है? ये कब्जा माफिया का क्या सियासत से ताल्लुक है? ये भत्ता माफिया का क्या सियासत से ताल्लुक है? ये चोर और लुटेरे और रस्सागिरों का जनाब सियासत से क्या ताल्लुक है? अगर ये सियासत से ताल्लुक है इनका, तो फिर अगर ये बातिल के निजाम के लिए खड़े हो जाएंगे, तो फिर हम आपके निजाम के लिए खड़े होकर हर मैदान में कहेंगे सितमगर इधर आ, तू तीर आजमा, हम तीर बस इतनी इस्लाम दलेरों का दीन है और बुज़दिलों का कोई काम नहीं। हाँ, जो बुज़दिल थे ना वो हुजूर के साथ, हुजूर जो ये मैदान उहद है ना, ये मदीना पाक से 3 मील है। कितने मील है भाई? और जो बुज़दिल थे ना मुनाफिक और आशिक हर दौर में रहेंगे और इनका ही फटा आपस में रहेगा। ये मुनाफिक ओ जी कैसे होगा? मैं कहा हमारा काम है मेहनत करना। और एक बात कहता है जब मेहनत होती है तो फिर होता क्या है? कहता है अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। और कहता है कि जनाब तुम्हारा काम है मेहनत करना, ये कैसे होगा वो कैसे होगा? और इस्लाम है दलेरों का दीन, बुज़दिलों का दीन। ये मुनाफिक मदीना पाक से उहद का मैदान 3 मील है और जो मुनाफिक था ना अब्दुल्लाह बिन उबई, ये अपने साथियों को 1.5 मील मकाम शौद से वापस लेकर आ गया और इसने कहा नहीं नहीं हम नहीं जाते, हम तो बुज़दिल हैं। और जो थे ना आशिक जो हुजूर के सहाबा थे, हुजूर ने पूछा जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं? हज़रत साहब में पास खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हैं जाना चाहिए कि नहीं। जब बात आती है हुजूर की मोहब्बत की तो लब्बैक वालों को हर कोई जनाब देता है ना दावत। कहाँ है लब्बैक वाले? मैंने कहा यहाँ है लब्बैक वाले। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। जिनका लीडर 50 रुपए के स्टाम्प पर लंदन भाग गया हो वो भी पूछते हैं लब्बैक वाले कहाँ हैं। जिनकी क़यादत ने 8-8 महीने जेलें काटी हो और एक शिकवा भी न किया हो कि हम पर क्या गुजरी है, बाहर आकर उसी दिलेरी से हो। और जिनके लीडर को तीसरे दिन नींद न आती हो और दिन को तारे नजर आते हो वो भी पूछते हैं कहाँ है लब्बैक वाले। और जो कहते थे तारीख लब्बैक को हमने कल अदम कर दिया है, वो फवाद जानते हैं ना जेल वाला, वो आप कह सकते हैं मैं खैर वो मेरा तो भी बैठी होगी। हाँ, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, यार फिरते हैं। हाँ, फिर के गली गली दबा ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो कर दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। हाँ, हमें कहता था हमने ऐसे कर दिया, मैं तो सामने तो रोड़े कोई नहीं बढ़िया, असी तो सारी जगह हो आया ते जनाब और एक हथकड़ी लगी एक पर्चा लगे थे रोंदे होया ओ चलता भाई। मैं कहा कहते सर हम आजादी की जंग लड़ेंगे। और मैंने कहा बच्चों आजादी की जंग तुम लड़ ही नहीं सकते, तुम्हारे बड़ों ने गद्दारियां की हैं, अंग्रेज की जनाब फूट पालिश की है, घोड़ी पान मुरब्बे बने हैं। आजादी की जंग तो वो लड़ेगा हसरत रूहानी का वारिस होगा। 28 साल 27 साल अंग्रेज की मुशक्कत कैद काटी, जेलें काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया, फिर भी कहा है मुश्किल सुखन जारी। और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी बनते लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी और शाहों के तकब्बुर से भी तब करना रहा मैं। ये कहते हैं जी इनको बुलाया, इनका अब्बा जी जो है ना इनको बाहर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया इनको सारे हुक्मरानों को, कहा भाई हम तो उनको एड भी देते हैं, डॉलर भी देते हैं, यूरो भी देते हैं, पाउंड भी देते हैं, असरे भी देते हैं, शेल भी देते हैं, तेजाब भी देते हैं, केमिकल भी देते हैं, तुम्हारा सारा निजाम चलाते हैं, ये तुमसे लब्बैक वाले काबू नहीं आते। उन्होंने कहा जी हम इनको जेलों में भी डालते हैं, हथकड़ियां भी लगाते हैं, पर्चे भी काटते हैं, सारा कुछ करते हैं। उन्होंने कहा फिर क्या मसला है? उन्होंने कहा जनाब हम इनकी क़यादत भी जेलों में डाल देते हैं, सेकंड लीडरशिप भी, थर्ड लीडरशिप भी। उन्होंने कहा एक मसला है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जब ये चलते हैं गोलियां भी बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से और जनाब शेल भी मारते हैं और जनाब आंसू गैस भी मारते हैं और टीयर गैस और जनाब केमिकल फेंकते हैं, बेहोश
کرنے والے. ان کا پھر یہ قابو کیوں نہیں آتے؟ ان کا ایک بات سمجھ نہیں آتی. ان کا وہ کیا؟ ان کا جب لبیک کا نعرہ لگتا ہے ہر چیز الٹ کے رہ جاتی ہے. یہ تاریخ آج کی نہیں ہے، یہ تاریخ ہماری روایت میں چلی آ رہی ہے. ہیلڈن یہ ایک انگریزی مورخ ہے اور بڑا متاثر مورخ ہے. اس نے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی، لیکن آخر میں یہ بات ماننے پہ تیار ہو گیا. اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی دنیاوی اسباب میں، فوج میں، تعداد میں، اسلحہ میں کبھی بھی ہم سے زیادہ اس کے پاس تعداد نہیں ہوئی، اسلحہ نہیں ہوا، اور جناب کبھی بھی اس کے پاس ٹریننگ ہم سے زیادہ نہیں ہوئی. اس نے کہا ایک بات ضرور ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جب بھی مسلمانوں کے ساتھ جناب صلیبیوں کا مقابلہ ہوتا، مسلمانوں کی صفیں بھی تھوڑی ہوتی اور قریب ہوتا کہ ہمیں آس پاس نظر آنا شروع ہو جاتا، لوگ اتنے شہید ہو جاتے ان کے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابھی ان کے اوپر جناب فتح کر لیں گے. لیکن کہتا ہے نعرہ تکبیر لگتا تو ان کے جناب مرے ہوئے جو شہید ہوتے وہ بھی اٹھ کے لڑنا شروع کرتے تھے. میں نے کہا یہ بات بتا کر کیا ہے؟ قوت سلطان و امیر لا الہ اور حیبت مرد فقیر لا الہ. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاور ہے جو ہم کھڑے ہیں، اس لیے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی رب کرنا رہا میں. آخر کس بار کا ہے خاص کا قدا ہوں میں. میں بتانے لگا تھا جو منافق تھے وہ ٹریڈ میل سے واپس چلے گئے. یہ ہمارے اوپر مسلط ہے منافق. اور جو عاشق تھے نا، جو حضور کے غلام تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں. یا رسول اللہ سے حبال من شیطا بطا حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود نمبار ناما شیطا وعدے ناما شیطا. یا رسول اللہ پتہ تو یہ کھڑا ہے، حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، حکم دے کیسروں کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حکم دے پہلے جماعت تک گھوڑوں کے جگر پہ ڈال دیں گے. علامہ اقبال نے یہاں تاریخی سوال اٹھایا. اقبال کہتا کہ گھوڑے تو تاریخ کے مطابق، حدیث کے مطابق ایک یا دو سن، انہیں کیڑے گھوڑے سمندر میں پڑے سن. پھر اقبال خود کہتا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس باروں بار تک کوش آئے دامان اس. اقبال کہتا جس کے دل میں محبت رسول ہوئے نا، کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ پرچے تو ہم پر بھی کٹے، پابندیاں ہم پر بھی لگی، فور شیڈول بھی لگے، ساری باتیں ہوئی. اسی جناب جب جیلت گئے تو وہ تھے آواز لگتی سی اے جناب جڑے لبیک آڑے نا ناموس رسالت دے مسئلے چاہیں، سفیر دے مسئلے چاہیں، اے ذرا ادھر ہو جان. ہتھکڑیاں آپ بھی لگ گئی ہیں، اٹک جیل بھی میسر آ گئی ہے، اڈیالہ بھی آ گئی ہے، لیکن وہاں سنتری آواز دینا اے ذرا جڑا گھڑی چورا نظر